नमस्कार भाइयों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। प्लीज़ भाई आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज सबको नंबर सिस्टम में हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट में आप सबको कल फर्स्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। आज आप सबको बताने वाले थे कि नेचुरल नंबर के बारे में बताने वाले थे। देखते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर बताए थे जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 को सम्मिलित करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेकर इन्फिनाइट तक ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल संख्याएं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। अब नेचुरल संख्याएं को जो संख्याएं होते हैं उन्हें दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है प्राइम, दूसरा होता है कंपोजिट। प्राइम को कहते हैं भाज्य संख्याएं और कंपोजिट को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं क्या है भाज्य संख्याएं, कैसे होता, भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में हम समझेंगे वे संख्याएं जिसके दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहा जाता है। अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट संख्या क्या होती है, नंबर क्या होते हैं, वे संख्या जो प्राइम नहीं होते, अर्थात जिनके तीन क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं। भाज्य संख्याएं में दो फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का मतलब दो गुणनखंड होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, तीन फैक्टर होना चाहिए। ये हमारा क्या है, दोनों में डिफरेंस। जिसे लिखना है वो लिख सकता है। वे संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। वे संख्याएं जिसके तीन फैक्टर होते हैं, थ्री फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट कहा जाता है। अब हम पहले पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर जो भाज्य संख्या है, जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, कट जाए। और इसमें एक और पॉइंट बता देते हैं, जो दो फैक्टर है वो दोनों फैक्टर होंगे 1। वो जो दोनों फैक्टर हैं वो पहला फैक्टर होगा 1 और दूसरा होगा इटसेल्फ, मतलब स्वयं। इटसेल्फ का मतलब स्वयं, जो स्वयं होते हैं। 1 एक फैक्टर हुआ और अगला क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, जो दिया रहेगा वो स्वयं, तो उसे क्या हो जाएगा, भाज्य कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। इसमें जो होता है 3 होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे वो होता है 1 और दूसरा क्या होता है, इटसेल्फ मतलब स्वयं। देखते हैं, समझाते हैं। इसमें यदि हम कोई संख्या लें, एग्जाम्पल के रूप में 3, 11 या 13, 3, 11 और 13, यदि हम इसे देखें ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, यदि ये संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसके दो फैक्टर होने चाहिए। सॉरी प्राइम संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। सॉरी, हिंदी में मिस्टेक हुआ है, उसे हम सही कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम को कहते हैं अभाज्य और कंपोजिट को कहते हैं भाज्य। यहाँ से समझ लेते हैं, हिंदी में मिस्टेक हुआ है। प्राइम को कहते हैं अभाज्य कहा जाता है, कंपोजिट को क्या कहा जाता है, भाज्य। जिसमें सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अभाज्य होते हैं। जिसके क्या होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। वे संख्याएं जिसके केवल दो, सिर्फ हमें चेंज करना है, बस वहां भाज्य अभाज्य कर देना है, समझना है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया 1 और इटसेल्फ। 1 जो हो वो और इटसेल्फ जो स्वयं से कटे, उसी को क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्याएं, मतलब परमेय नंबर। परमेय नंबर में देखते हैं 3। यदि हम 3 को देखते हैं तो ये किससे होगा, 1 से होगा और 3 से होगा, इटसेल्फ स्वयं से होगा। 11 को देखते हैं, 11 हमारा क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा, 1 से होगा इसका, और उसके बाद किससे होगा, स्वयं 11 से होगा। उसी प्रकार 13। तो ये सब कौन से होते हैं, प्राइम होते हैं। कंपोजिट का मतलब जो इसमें होते हैं, जिसमें कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर। सिर्फ थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हुआ है, उसे सही कर लेना। ठीक है, मिस्टेक का मतलब भाज्य अभाज्य में। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, लेकिन हम पहले इसमें पढ़ लेते हैं। 3, 2, ये क्या है, 3, 11 और 13। अब इसमें कुछ पॉइंट, यदि प्राइम पूछे, यदि पूछे अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। पहली पॉइंट, सबसे
छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, पेपर में आया था। तो क्या कहेंगे, 2। क्या कहेंगे, 2। पहली पॉइंट में नोट कर लेंगे, 2 हमारा जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 2 प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2। ये पहला पॉइंट कहता है इससे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर है, प्राइम नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है। अगला कहते हैं, ऐसे पेपर में एक बार आ गया था कि 3 क्रमागत संख्याएं कौन है, 3 क्रमागत भाज्य संख्याएं कौन सी है, ये भी एक बार एग्जाम में बना था। तो उसको देखते हैं, जो 3 क्रमागत क्रम से हो, सीरियल से हो, उसे देखते हैं वो कौन सा होगा। तो वो होगा हमारा 3, 5 और 7, ठीक। 3, 5, 7 ये जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जो क्या है, लगातार है, क्रमागत है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, ठीक है, जो क्या है, लगातार है। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है कि अभाज्य प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी बताइए जो क्या हो, ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, इसका मतलब विषम हो। देखते हैं 3, 5, 9 ये क्रमागत में क्या हो, ऑड हो, मतलब विषम हो। तो 3 है, 5 है, 7 है। यदि हम 9 को लेते हैं तो हमारा क्या है, 3 से है, तो 9 तो है नहीं, ठीक है। तो 11 को लेंगे, 11 को देखा जाएगा, वो क्रमागत नहीं है। दूसरा पॉइंट, ठीक। अब इसमें हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने प्राइम है। ये पेपर में बहुत बार पूछता है कि 1 से 50 तक कितने फैक्टर होते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, 15 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 15 फैक्टर होते हैं। आप चेक कर लेना फैक्टर नंबर, जिसके क्या होते हैं, 1 और 2 इटसेल्फ फैक्टर होते हैं। यदि पूछे 50 से 100 तक कितने फैक्टर होते हैं, तो 10 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर, कितने संख्याएं होती हैं, 10 संख्याएं। कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, 10। यदि टोटल पूछे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 25। इसके आगे नहीं पूछेगा, क्योंकि जो छोटे पेपर में टॉप रखेगा तो उसको नहीं पूछेगा तो कितने प्राइम होते हैं 1 से 100 तक। यदि आगे पूछता है तो इसका कोई वो फार्मूला नहीं होता है। वैसे तो छोटे छोटे टिप्स बहुत रखे गए हैं ये, लेकिन यदि हमें कंसेप्ट समझना है तो कितने होते हैं, 25। ये होता है हमारा प्राइम नंबर। यदि प्राइम नंबर हम चाहें तो इसके रूप में लिख सकते हैं 6k प्लस माइनस 1, इसके रूप में लिखा जा सकता है। क्या, प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर है। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करना है, जो क्या है, अपवाद है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अपवाद है। 1 जो होता है, 1 हमारा क्या है, फैक्टर। 1 क्या होता है, ओनली उसका कितने फैक्टर है, एक फैक्टर है। कैसे हम देखते हैं, 1 हमारा इसका कितना फैक्टर है, 1 ही, तो इट इज नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। प्राइम कौन होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम होते हैं। प्राइम का मतलब भाज्य होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा, कंपोजिट। कंपोजिट के बारे में समझते हैं, कंपोजिट क्या है, ठीक है। कंपोजिट के बारे में बताते हैं। अब देखते हैं अगला क्या बताए थे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, इसके हम क्या बताए थे, वे संख्याएं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं। वो 3 फैक्टर कौन से होते हैं, हम समझेंगे। वो 3 फैक्टर मानते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, कितना, 10। कितना ले लेते हैं, 10। तो ये पहली संख्या किससे कटेगा, 1 से। दूसरी संख्या किससे डिवाइड होगा, 2 से। तीसरी संख्या किससे डिवाइड होगा, 5 की। इसके कितने फैक्टर हैं, एग्जाम्पल में यदि हम 10 ले लें तो इसके कितने फैक्टर हैं, 3। तो इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट नंबर। ये क्या है, भाज्य नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो भाज्य 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, क्या है, कंपोजिट नंबर, भाज्य नंबर, ठीक। इसी में 9 भी है, जो 3 से डिवाइड है, 3 3 जा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसका पहला 1 हुआ, दूसरा 3 हुआ और तीसरा 9 हुआ। ये हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है।
लेकिन इसमें कुछ पॉइंट पूछता है जो एग्जाम के थिंग से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहता है कि फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑड नंबर है, कौन सी सबसे कंपोजिट में अभाज्य में पूछेगा, ये भाज्य में पूछेगा कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं जो विषम है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 9 है, जो एक बार एग्जाम में बना था। एग्जाम में क्या बना था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी है, 9 है, क्योंकि 4, 6, 8, उसके बाद पहली संख्या क्या है, 9। पहली पॉइंट ये, ठीक। दूसरी पॉइंट यदि हमें इसमें याद करना है, तो दूसरा पॉइंट हमें याद करना है कि पहला विषम संख्या क्या और पहला सम संख्या क्या है, तो पहला सम संख्या क्या है, कितना है, 4, ठीक है। ये अब हम आप सबको अगला पढ़ाएंगे, ये हमारा हुआ प्राइम कंपोजिट, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद एक होता है, शायद उसे कहते हैं सह भाग, ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसे कहा जाता है कि को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर, तो इसका मतलब सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, हम उसको देखते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। को प्राइम नंबर, अब देखते हैं कौन सा है, को प्राइम नंबर सहभाज्य। ऐसी दो संख्याएं जिसके क्या ना हो, ऐसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन न हो, ऐसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन न हो और जिसका मासा क्या हो, 1 हो। इसमें नोट करना है, लिख लो, ऐसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन न हो और जिसका मासा क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल में समझाते हैं तब समझ में आएगा। मानते हैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं कोई संख्या, ठीक है, 3 और 5, क्या ले लिए, 3 और 5, तो ये हमारा क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य में इन दोनों में कॉमन तो नहीं बनेगा, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, इन दोनों का मासा क्या बनेगा, ठीक है। तो हमें इसका डिफिनीशन याद क्या करना है, सिर्फ इतना, ऐसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन न हो और जिसका मासा क्या हो, 1 हो। इसी प्रकार यदि हम दूसरी संख्याएं देखते हैं, ले लेते हैं क्या, 16 और 35, ये दोनों में कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन नहीं, ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं और जिसका मासा क्या हो गया, 1। ये हमारी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 9 और 32 ले लेते हैं आदि, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या कौन सा पढ़ेंगे, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती है, उसको हम देखते हैं। इसकी पहचान बताते हैं, इसकी पहचान वे संख्याएं, इसकी पहचान होती है वे संख्याएं, या बोल देते हैं किसी संख्या का गुणनखंड के सभी के योग, किसी संख्या के गुणनखंड संख्याओं का योग खुद के बराबर हो, किसी संख्या के गुणनखंड के संख्याओं का योग खुद के क्या हो, बराबर हो, और उसमें खुद को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब जोड़ा नहीं जाएगा। वो सब कौन सी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, जिसे हम समझते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल लेगा, मानते हैं एग्जांपल ले लेते हैं हम क्या, 6। एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, 6 को देखते हैं ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो यदि परफेक्ट नंबर है तो इसको हम उठाते हैं, ये हमारा 6 है। 6 में इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो 6 का फैक्टर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, और क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसके 3 फैक्टर, और कितने फैक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 फैक्टर बनेंगे, ठीक। पहली बात, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग किया जाएगा, मतलब स्वयं को नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा स्वयं को,
ऐसे जब नहीं जोड़ा जाएगा तो हम इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम देखेंगे इन फैक्टरों का योग खुद के क्या हो, बराबर हो। तो 6 बराबर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6। तो ये 6 जो है हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार यदि हम कोई दूसरा ले लेते हैं, मानते हैं क्या ले लेते हैं अगला 28, देखते हैं 28 को। 28 हमारा किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, ठीक है। उसके बाद 7 से होगा, उसके बाद 14 से होगा, उसके बाद 28 से होगा, जिसमें हम 28 को क्या कर लेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक। तो हटा देते हैं। अब इतना हुआ। अब यदि हम इसको प्लस कर लेते हैं सबको, देखते हैं हमारा बनता है खुद का क्या होगा, बराबर होगा। तो 14 यदि इसमें हम देखें तो 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद इतना। अब ये 14 हुआ, 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 14, 14 में 7 जोड़े 21, 1 22, 23 24, 25 26 27 28, ये हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। 28 हमारा क्या है, परफेक्ट, जिसका जो गुणनखंड होगा, जिसका जो गुणनखंड होगा और इंक्लूडिंग मतलब उसको स्वयं को छोड़कर वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। इसमें 1-2 पॉइंट होता है, जो सुन लीजिए। पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट कौन सा होता है, तो हमारा क्या है 6 हुआ। पहली पॉइंट क्या हुआ, 6 हुआ। दूसरा कहता है 3 मतलब 3 डिजिट की 3 संख्याओं का सबसे 3 संख्याओं की सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी होगी, तो हमारा कौन सा होगा 496। एक क्वेश्चन ये बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही पॉइंट इसमें याद करने हैं कि सबसे छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी है, वो 6 है स्मॉलेस्ट में, और सबसे अगर 3 संख्याओं में पूछा जाए तो कौन सी है 496, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ। आपको आप अगले वीडियो में हम क्या भेजेंगे, फैक्टर भेजेंगे। फैक्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा, उसके कंसेप्ट बताया जाएगा। उसके बाद चैप्टर टू चैप्टर में क्या इसमें जो क्रमागत क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में, ठीक है। नमस्कार।